गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है उसकी जेलसी काफ़ी ज़्यादा दिखने लग जाती है मायरा को, जब वो उसे फुटबॉल पे खुद सिखाने चली जाती है और अक्षय को हटाकर, और वो बहुत अच्छे से उसे सिखाती है। दूसरी तरफ हमारी जो आरुषि रहती है, युक्ति को टीज करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ती है। वो उसे कॉफ़ी शॉप पे भी टीज करती है, उसे वहाँ पर फुटबॉल का जो ग्राउंड रहता है उधर पर भी टीज कर रही रहती है। वो हर एक कोशिश करती है कि उसे टीज करके उसको ये रियलाइज़ करवाए कि दैट दे शी ऑल्सो हैविंग अ फीलिंग फॉर हर। बट ये इतना ईज़ी नहीं था ना कि कोई अपने प्यार को फटाक से कन्फेस कर ले। फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं कैंटीन में, तब भी वो उसे इशारों में करती है, तो यहाँ से युक्ति तो भाग जाती है। पर ये दोनों जब जाते हैं तो वहाँ पे उसको लेग को ठीक करने के बाद ये वॉशरूम में जाते हैं और बाथरूम में बात करते करते इन दोनों के बीच में काफ़ी इंटीमेट रोमांस होता है। और उसके बाद ये लोग जब वापस आते हैं तो हमारी जो भागते हुए हमारी जो मायरा रहती है वो बालकनी में चली जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हो रहा रहता है। और यहाँ पर हमारी महक कपड़े पहन लेती है। अब उसके आगे महक कपड़े पहन के रेडी हो जाती है और फिर वो भी बाहर की तरफ जाती है बालकनी में, और उसकी तरफ दिखते हुए बोलती है, क्या यहीं पर बैठना है या अंदर भी आना है? तो वहाँ पर जो मायरा रहती है बिल्कुल भी फेस के एक्सप्रेशंस उसके बहुत ब्लश वाले रहते हैं। उसकी आंखों में इतना ब्लशिंग रहता है, वो अपनी एकदम नज़र नीची करती है और चुपचाप धीरे धीरे जारी रहती है। वहाँ से जो हमारी महक रहती है अंदर आ जाती है और उनके पास स्लाइडिंग विंडो रहती है, तो स्लाइडिंग विंडो से वो कवर कर देती है पूरा और इसे लॉक कर देती है कि बारिश वगैरह कुछ भी हो तो वहाँ पर कचरा अंदर ना आए। फिर वो कर्टन्स लगाती है और अंदर की तरफ जाती है। जैसे वो अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो मायरा की हार्ट बीट जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रही रहती है, एकदम पॉप पॉप पॉप, उसको बहुत ज़्यादा धड़कना हो रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है वो एकदम से पानी पीने लग जाती है। तो महक कहती है, अकेले अकेले मुझे नहीं पिलाओगी पीछे से आके? तो मायरा उसके सामने गिलास दे देती है और एकदम से तो बोलते हैं, ये लीजिए। तो कहती है, इस गिलास से नहीं पीना है मुझे, तुम जो गिलास से पी रही हो उसी गिलास से पीना है। तो वो कहती है, झूठा है। तो तभी वो हंसती है और बोलते है, क्यों, किस करते टाइम तो कुछ झूठा नहीं था, अब पानी पिलाते टाइम कुछ काफ़ी ज़्यादा झूठा लग रहा है तुम्हें? मायरा एकदम से ब्लश करने लग जाती है और अपनी आंखें नीचे करने लग जाती है। तभी महक कहती है, क्यों, क्या हो गया, कुछ कहना है? तो मायरा कहती है कि आपको कुछ कहना है? तो महक कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना, मुझे तो डायरेक्ट पानी पीना है। तो कहती है कि हाँ तो लीजिए। तो कहती है, ऐसे नहीं। और ऐसे कह के ना जो उसने अपने घूंट अपने लिए रखा रहता है जिसको अंदर तक स्वेल आउट भी नहीं कर पाती है, वो माउथ से ही उसके माउथ पे टच कर लेती है। तो जैसे ही वो उसके माउथ पे माउथ टच करती है, यहाँ पर उसका जो पानी रहता है, स्वेल्ड रहता है, वो अंदर की तरफ चला जाता है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। कहती है कि क्या कर रहे हो आप? तो कहती है, मैं पानी पीना चाहती थी पर तुम पी ली। तो कहती, नहीं, छी, ऐसे थोड़ी ना पानी पीते हैं, देखिए आप ऐसी हरकतें ना करिए, लीजिए पानी अच्छे से पीजिए। तभी वो कहती है, तुम इतना डर क्यों रही हो मुझसे? अभी तो बाथरूम में तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हें जोश आ रहा था अब। तो कहती है, हाँ वो मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। और ऐसे कह के वो यहाँ पर चुपचाप अपना सो जाती है। महक भी उसके बाजू में आके लेट जाती है और धीरे से उसकी कमर पे हाथ डालती है और उसे अपनी ओर खींचती है। महक बिना कुछ मायरा बिना कुछ रिएक्ट करे महक के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे को टाइटली, मतलब साइडली हग कर लेते हैं। और फिर वो उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, अब तुम मेरी क्या हो? तो मायरा कुछ नहीं कहती है, उसके चेस्ट के वहाँ पर अपना सर रख के एकदम से वहाँ पर ब्लश करने लग जाती है। तभी वो उसके फोरहेड पे वहाँ पे सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, सो जाओ। और ऐसे करके वो वहाँ पर उसे कर लेती है। तभी वहाँ से वो ब्लैंकेट जो रहती है वो उसके ऊपर उड़ा देती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, हमारी प्यारी सी जो आरुषि रहती है वो फ्रेश होकर आ जाती है, बाल वाल धो के एकदम होती है। अब वो सोचती है
कि यार युक्ति को किस तरीके से परेशान करूं। मुझे उसे टीज करना, मुझे उसे अपने पास बुलाने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी भी चीज़ पे नहीं आता है। आई जस्ट वांट कि वो मेरे पास आए, फिर से हमारे बीच में कुछ हो, और उसके टीज करने की जो खुशी होती है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो वो क्या करती है, यहाँ से अपना लैपटॉप उठाती है और लैपटॉप की तरफ देखने लगती है। तभी वो आईटी वाली सेल रहती है, तो वो ना लैपटॉप को थोड़ा सा खराब कर देती है, और तभी यहाँ से एकदम से बोलती है यस, ये आइडिया काम करेगा। यहाँ से फ़ोन उठाती है, फ़ोन उठाकर एकदम से युक्ति को बोलती है युक्ति। तो युक्ति बोलती है हाँ ऋषि बोलो ना, क्या हो गया। तो कहती है तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो। तो कहती है यार मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना मैं मसाज दे देती हूँ, तुम आ जाओ। तो कहती नहीं, बिल्कुल सही है मेरे पैर, मैं अभी भी मैराथन में वॉक भी कर सकती हूँ, मैं भाग भी सकती हूँ, मैं मैराथन कर सकती हूँ। तुम तुम्हें मसाज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आई एम फिट नाउ। युक्ति एकदम से कहती है। तो कहती है ओके देन भागते हुए तो मेरे रूम पर आ जाओ फटाक से। आरुषि कहती है। युक्ति कहती है अब क्या हो गया, तुम्हारे रूम पर मुझे क्यों आना है। तो कहती है वो मेरा लैपटॉप में ना मेरा प्रोजेक्ट था, आई मीन वो सब कुछ ना, मेरा लैपटॉप इट्स नॉट वर्किंग एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू इट। सो प्लीज़ यार आई एम सो मच वरिड ना, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। तो युक्ति कहती है हाँ बस 2 मिनट में आई, आराम से आती हूँ। तो कहती है अभी तो तुमने कहा तो मैराथन में भाग के। तो कहती है पैर दर्द हो रहे हैं, धीरे धीरे आती हूँ, 10 मिनट वेट करो। वैसे भी इतने टॉप फ्लोर पे जाकर बैठी हूँ, 3rd फ्लोर पर, चलना चलते चलते होता है। अब यहाँ पर जो युक्ति का फ्लोर रहता है वो डाउन रहता है, और जो आरुषि का रहता है 3rd पे होता है। उस समय लिफ्ट नहीं थी, और लिफ्ट का इतना नहीं था, सबको वॉक करके ही जाना पड़ता था। तो ये सीढ़ी से धीरे धीरे हमारी प्यारी सी युक्ति वॉक करते हुए जाती है। तभी वहाँ से उसके जो जूनियर्स आते, कहते मैम आप ठीक तो कहते लग रहा है मैं ठीक हूँ। एक तो वो फुटबॉल मैच में इतनी हालत ख़राब हो जाती है। चलो थोड़ा सी मदद करो यार, बुढ़ापा आ गया है मेरा, ऊपर तक लेके चलो। तो कहते कहाँ जाना है आपको। आरुषि की मैम के रूम पे। तो कहती है कि अच्छा। तो वहाँ पे सब उसकी हेल्प करते हैं और ऊपर से जाती है। कभी कभार जब आप फुटबॉल नहीं खेलते हो, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आपके जो पैर होते हैं वो उसमें ना सुर भर जाता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है, मीन्स भारी हो जाते हैं, और जो पिडलियाँ होती हैं वो बहुत हैवी साउंड करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपसे ये सब चीज़ें करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, इसलिए। तो वहाँ से जाती है, फिर वो एकदम से नॉक करने ही वाली रहती है, पर डोर एकदम से आरुषि ओपन करते हुए कहती है आओ। तो यहाँ पे युक्ति कहती है तुम इतना स्माइल करते हुए आओ क्यों कह रही हो। तो कहती है कि नहीं तो रोते हुए कहूँ। तो कहती नहीं मतलब तुम वरिड थी ना, टेंशन में थी, तो स्माइल कैसे निकल रहा है। तो कहती है कि अरे वो तो टेंशन रहती है ना, अब क्या मैं ऑल टाइम ऐसे फेस में अपने 12 बजा के घूमूं। तुम भी यार कैसी बात करती हो युक्ति, चलो अंदर आओ। और फिर वो गेट लॉक कर देती है। गेट लॉक करती है तो यहाँ पे युक्ति पूछती है तुम्हारी रूममेट नहीं दिख रही है। तो कहती है वो नहीं है। आरुषि एकदम स्टाइल में अपना हैंड फोल्ड करते हुए बोलती है। तभी युक्ति कहती है धीरे से तभी मुझे बुलाया है इसने, अब समझ में आया। कहाँ है तुम्हारा लैपटॉप। युक्ति बोलती है। तो कहती है सामने। तो कहती है कि अच्छा। तो वहाँ पर जो टेबल स्टडी डेस्क होती है उधर पे जाकर बैठ जाती है, और साइड में जाकर ना ऋषि वहाँ खड़ी रहती है। वो उसका लैपटॉप ऑन करती है तो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा रहता है, कुछ नहीं हो रहता है। तो उसने क्या किया रहता है, बैटरी को बहुत लूज फिट किया रहता है, जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा रहता है, और एरर आ रहा रहता है रीबूटिंग का। तो वो क्या करती है, पीछे से जाके जो हमारी युक्ति रहती है वो पीछे से ऐसे देखती है लैपटॉप, और कहती है बैटरी अगर सही से फिक्स नहीं करोगी तो कैसे होगा। तो कहती है ओह सॉरी, वो निकाल रही थी ना, रीबूटिंग से सब हो रही थी, तो सही से कहती है रुको मैं कर देती हूँ। फिर वो वहाँ से एकदम लैपटॉप की बैटरी को सही से फिट करती है, और फिर अब वो स्टार्ट करती है। तो वहाँ पर ना बूटिंग का एरर आ रहता है, तो उसे सेट करने पे लगी रहती है। जैसे जैसे वो उसे सेट कर रही रहती है, तो यहाँ पे जो हमारी आरुषि रहती है वो पीछे से ना, जो उसके बाल रहते हैं जिसमें वो अभी फ्रेश फ्रेश शैम्पू करके आई रहती है, और उसके जो फ्रेगरेंस आ रही रहती है उसकी हेयर से, वो इतनी सुंदर और इतनी माशाल्लाह आ रही रहती है कि उसे वो साइड से ऐसे सूंघने लगती है, और सूंघते सूंघते ऐसे देख रही रहती है, और उधर साइड में अपना फेस रखते हुए आराम से देखती रहती है।
और उसे बहुत मज़ा आ रहा था कि उसको ऐसे करते हुए। युक्ति थोड़ा सा फील तो कर रही रहती है कि वो उसके फ्रेग्रेंस ले रही है, उसके बालों की हर एक चीज़ को। तभी युक्ति का ध्यान सामने रहता है और सामने जो स्क्रीन रहती है वो बार बार बंद हो रही रहती है, तो बंद होने के बाद वो दिख रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से ना एकदम से उसका लैपटॉप वो चालू कर देती है और जैसे लैपटॉप चालू करती है वो बोलती है लो हो गया। छोटी सी तो चीज़ थी, तुम भी तो आईटी वाली हो, कर सकती थी। तभी वो कहती है कि अगर तुमने कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम करो मैं करूँ एक ही बात है ना। युक्ति यहाँ से जा रही रहती है और कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए। तभी आरुषि उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींचती है अपने पास और खींच के उसे बोलती है इतनी जल्दी क्या है, पैरों में दर्द है ना, मुझे मसाज तो करने दो, मैं पैरों में मसाज कर दूं। तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर वो अपना हाथ छुड़ा के जा रही रहती है। तो यहाँ से जो हमारी आरुषि रहती है वो उसे डोर ओपन नहीं करने देती है, डोर के आगे खड़ी हो जाती है और उसे वहाँ पर जो वॉल रहती है वॉल पे लगाकर उसके ऊपर आके कहती है क्या हो गया है, मुझसे भाग क्यों रही हो? तो कहती है तुम्हें क्या हो गया है, वाई यू आर साउंडिंग सो नॉटी टूवर्ड्स मी, तुम इतनी नॉटी कैसे हो रही हो? तो कहती है क्यों नॉटी नहीं हो सकती मैं तुम्हारे साथ? तो कहती है आरुषि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो तभी आरुषि उस अपने जो फिंगर्स रहती है उसके लिप के वहाँ पर ऐसे रखती है और उसे कहती है बहुत कुछ चल रहा है। तो युक्ति कहती है जाने दो प्लीज़। तो तभी वहाँ से वो हाथ लेती है और हाथ को लेके अपने अपने चेस्ट के वहाँ पर रखती है और वहाँ मतलब चेस्ट पे रखती है। तो युक्ति एकदम से हाथ हटा रही रहती है, तो ये उसे कहती है ध्यान से मेरे दिल की धड़कन सुनो, कितनी ज़्यादा बीट करती है ना तुम्हारे पास आते से, और सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ योर लुक। और ऐसे करके वो उसका ही हाथ, दूसरा लेफ्ट वाला हाथ उसी की हार्ट बीट पे और अपना हाथ रखते हुए करती है। दोनों को फील होता है। युक्ति कहती है आरुषि क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रही हो तुम? तो आरुषि कहती है युक्ति यू नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी ऑलरेडी। जब तुम दूसरों की फीलिंग्स समझ जाती हो तो मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रही हो? और ऐसे कह के वो उसके नेक की तरफ देख रही रहती है। तभी यहाँ पर युक्ति कहती है बट यू आर इनटू व्हाट आई एम इनटू। आरुषि कहती है बट यू आर इनटू बॉयज ना। तो आरुषि कहती है यस आई एम बट आई एम इनटू यू नाउ, इट इट्स मैटर ना। एंड व्हाट अबाउट यू, यू आर इनटू मी और यू आर इनटू एल्स। आरुषि ऐसे बोलती है। तब युक्ति कहती है मुझे जाना होगा। पर यहाँ पर इस बार आरुषि ने ठान के रखा रहता है कि वो कन्फेस तो करा कर ही रहेगी। तो उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींचती है, उसे कहती है युक्ति टेल मी आर यू इनटू मी और नॉट। तो प्यार युक्ति कहती है आरुषि मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो। और ऐसे कह के वो उसे वहाँ से धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जब युक्ति जाती है और कहती है ओ माय गॉड शी इज़ डैम डैम डिफ़िकल्ट, बाप रे मेरी तो सांसें ही बंद हो गई थी। मतलब मैंने आरुषि का आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। नाउ आई वंडर व्हाई द पीपल से दैट कि शी इज़ वेरी रोमांटिक एंड सेड्यूसिंग पर्सन। और यहाँ पे बोलती है और अपने दिल पे हाथ रख के बोलती है क्या मुझे भी नो आई डोंट वांट टू। शी वॉज इनटू बॉयज ओके, मैं क्यों ऐसे जाऊं किसी के ऊपर। युक्ति अपने आप को कंसोल कर रही रहती है और चुपचाप यहाँ से नीचे जाती है अपने रूम पर। रूम पर तो वो जाती नहीं है, वो बाहर टहल रही रहती है और अपनी जो हार्ट बीट उसकी जो इतनी फास्ट हो रही रहती है और जैसे वो आंखें बंद कर रही रहती है उसका उस तरीके से करना उसे एकदम सुकून दे रहा था और उसके जो चेहरे पे स्माइल आ रही रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी प्यार से लव बर्ड्स रहते हैं वो एक दूसरे को हक करके काफ़ी डीपली तरीके से सो रहे रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो भी
सोने चली जाती है और युक्ति भी थोड़े टाइम के बाद चली जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, सबके सब जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो महक रहती है वो कॉलेज पहुंचती है, क्योंकि आज उसका लॉन्ग टेनिस का रहता है मैच। तो जब उसका लॉन्ग टेनिस का मैच रहता है तो आज उसको जल्दी जाना रहता है और जल्दी जाकर वो कोर्ट पे वहाँ पर जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रही रहती है। यहाँ पे जब मायरा रहती है, वो जब कॉलेज पहुँचती है तो वो यहाँ से पूछती है कि महक मैम को देखा आप लोगों ने? तो महक मैम जो रहती हैं वो स्टूडेंट काउंसलिंग के रूम पे ही सब लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर युक्ति रहते हैं, आरुषि रहते हैं। तभी भी वो पूछती है महक मैम कहाँ पर है? तो युक्ति बोलती है अरे महक ना, उसका लॉन्ग टेनिस का मैच है ना, तुम्हें नहीं पता आज? तो कहते कि नहीं। तो कहते क्या यार, कैसे रूममेट हो यार, तुमने इतना पता नहीं क्या? तभी आरुषि बोलती उससे उसका रूममेट का क्या लेना देना। अब सामने वाला अपनी दिल की बातें नहीं बताएगा तो उसमें वो बेचारी क्या करेगी? हम तो कब से दिल की बात सुनना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सामने वाला अपने दिल की बात कन्फेस कर ले और सामने के सामने बता दे। नहीं बताएगा तो हमारी क्या गलती है? इससे हमारा प्यार तो कम नहीं हो जाएगा ना। आरुषि युक्ति की तरफ पॉइंट आउट करते हुए सब कुछ कह देती है। इनडायरेक्टली वो अपनी सारी बातें कर देती है। तभी वो मायरा की तरफ बोलती क्यों, एज अ फ्रेंड प्यार तो कम नहीं हो जाएगा ना। मायरा अपना सर हिला के बोलती है मैं लॉन्ग टेनिस कोर्ट पे जाती हूँ वहाँ देखने के लिए। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से वो जाती है और युक्ति बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सबके सामने क्या क्या बकवास करे जा रही हो? मुझे पता है वो तुमने मायरा के लिए नहीं बोला था, वो तुमने मेरे लिए बोला था। और तुम क्या कर रही हो? ऐसे कैसे किसी के सामने कुछ कह सकती हो? तभी आरुषि उसके पास आती है और उसकी कमर पे हाथ डालती हुए बोलती है तो तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने ना बोलूं, तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम मुझे से प्यार करती हो। तभी यहाँ से युक्ति कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो नहीं करती हो इसका मतलब? तो कहती है ऐसा भी तो नहीं कहा मैंने। तो कहती है तो मतलब करती हो? तो कहती है अरे तुम मुझे बातों में उलझाओ मत आरुषि, हम एक फ्रेंड है और हम फ्रेंड्स के दायरे पे रह के मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वी आर नॉट लव ईच अदर इन अ दैट वे, ओके? तो आयुषी कहते आर यू श्योर? तो युक्ति कहती है ऑफ कोर्स आई एम श्योर, आई डोंट लव यू इन अ दैट वे, ओके? तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, थोड़े दिन से तुम कहाँ का डायरेक्शन कहाँ ले रही हो, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसे कहाँ से कर रही हो? तभी आरुषि एकदम से गुस्से से वहां से खड़े होकर बोलती क्या पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं है पॉसिबल, ये बताओ मुझे। क्यों महक और मायरा एक दूसरे से प्यार करे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, देन इट इज नॉट पॉसिबल एंड वेदर इट इज एनी अदर पर्सन इज पॉसिबल। तो युक्ति कहते यस इट्स नॉट पॉसिबल, ओके? बिटवीन यू एंड मी इट्स नेवर बी पॉसिबल, ओके? और मुझे नहीं है लड़कियों में इंटरेस्ट, ओके? तुम्हें होगा भले बट मैं इनटू गर्ल्स नहीं हूँ, ओके? ये बात ध्यान में रख लो। आरुषि कहती है फाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ऐसे बोल के आरुषि यहाँ से चली जाती है। तभी युक्ति बोलती है आरुषि। तभी आरुषि उसकी सुनती तक नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। उसे बहुत हर्ट होता है कि जब युक्ति ने उसके ऊपर इतना रूडली तरीके से और कह दिया था। एक लड़की जो उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, जो उसके लिए प्रोटेक्टिव है, सब कुछ है, और वही उसको मना कर देती है। फीलिंग्स का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमें फीलिंग्स अलग पर्सन के लिए आएगी, लेकिन कभी कभार हमें फीलिंग्स जब आती है तो हमें अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए भी फीलिंग आना स्टार्ट होती है। सो दिस इज ऑल अ गेम अबाउट फीलिंग्स, जो कभी आती है कभी नहीं आती है। इट्स 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 डिफरेंटली टोटल। तो यहाँ से हमारी जो आरुषि रहती है भागते हुए जाती है और वो एक कोने पे जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है, उसे बहुत हर्ट हो रहा आता है। उस वो मतलब बच्चों की तरह नहीं रोती है, वो वहाँ खड़ी रहती है, उसके आंखों में से आंसू ऐसे गिर रहे रहते हैं। युक्ति भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाती है और वो बहुत ढूंढ रही रहती है। तभी वो लक्ष्य से मिलती है और लक्ष्य को बोलती है आरुषि को देखा क्या तूने? तो कहता है क्यों, मुझे नहीं पता,
तो कहता है प्लीज़ ढूंढ आरुषि को। तो यहाँ से जो लक्ष्य होता है वो भी ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो इतना मैच्योर्ड होता है कि अभी वो सवाल पूछने से बेटर है कि पहले वो आरुषि को ढूंढे। तो यहाँ पर ढूंढने लगते हैं। लॉन्ग टेनिस का जो गेम होता है वहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रही रहती है। तभी यहाँ पर जो हमारी मायरा होती है वो फटाक से भागते हुए आती है और उसे साइड से हक करती है, बोलती है बेबी। तो महक बोलती है क्या हो गया तुम्हें, तुम यहाँ बेबी बेबी क्यों कर रही हो। तो कहती है क्यों, कल रात का क्या कल रात के। तो कहती मैंने ये कब कहा कि मैं कल रात के बारे में सीरियस नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आई एम सीरियस फॉर यू, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पब्लिक प्लेस है, मैम कहो मुझे या फिर मैं कह दो, बट ऐसे बीबी मत कहो। तो कहती है ओके ओके। तो कहती है हाँ, और बोलो क्या हो गया, तुम्हारा चेस का कंपटीशन है ना फाइनल, तुम अच्छे से खेलना। तो कहती है कि हाँ बट मेरा चेस का कंपटीशन सेकंड हाफ में, पहले आपका है ना, तो मैं आपका मैच देखूंगी। तो कहते हैं बिल्कुल, यहाँ बैठ के देखो आराम से मैच। तो अभी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत टाइम पहले खेला था, उसके बाद स्टडीज़ वगैरह ये सब आ गई और मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई हूँ, तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। तो कहती कि हाँ। तो फिर वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही रहती है, बॉल से वहाँ से मार रही रहती है। एक आजकल वो आ चुका है ना कि बॉल एक धागे से टाई अप रहती है और फिर आप उसको मारते जाओ, तब ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस होती है। तो वो ऐसी कर रही रहती है, उसे मार रही रहती है और काफ़ी अच्छी और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रही रहती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ना सर आ जाते हैं, वहाँ के कोच रहते हैं और कहते हैं लेट्स द गेम बिगैन। तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फिर सामने जो दूसरी वाली पार्टी रहती है तो वो लड़का रहता है, तो वो कहती है कि, तो कहते हैं लॉन्ग टेनिस में पहली बात तो बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग क्रिकेट में बिजी हैं, आधे से ज़्यादा लड़कियां अलग स्पोर्ट्स में बिजी हैं, वो चेस वगैरह ये सब करते हैं, और एक वो रोप वाला भी कंपटीशन होने वाला है, उस पर भी बिजी हैं। तो तुम अब बॉय के साथ तुम्हें कॉम्पिटेट करना पड़ेगा, तो इट विल बी फाइन फॉर यू। मैं कहती है नो वरी सर, आई विल हैव गुड। तो फिर यहाँ पर अब होता है मैच, तो मैच रहता है, बॉय के साथ खेलो गर्ल के साथ खेलो, की फ़र्क पैंदा है। तो वहाँ पर वो खेलती है, तो यहाँ पर जब वो इतने तेज से बॉल मारती है तो भाई, तो पहले तो बॉल उसके पेट पे लग जाता है। तभी वो उसे कहती है सॉरी प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन गेम। तो कहता है कि हाँ, उसकी एक्चुअली नज़र जो रहती है मायरा की तरफ रहती है, क्योंकि उस पूरे जो लॉन्ग टेनिस की जो एरिया रहता है, उस एरिया में सिर्फ एक ही लड़की आकर बैठी रहती है और वो ही रहती है, और उसकी नज़रें महक के ऊपर रहती है। वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से देख रही रहती है और उस लड़के को वहाँ पर होता है। थोड़ी देर में महक जो रहती है वो उधर देखती है और उसको अब जेलसी का लेवल हाई रहता है। तो अब वो बोलती है कि ये बंदा ने बहुत बड़ी गलती करी कि इसने मेरी बंदी को देख रहा है, यू कांट बी डील विथ माई गर्ल। तो ऐसे करके उसे अब गुस्सा आता है, तो वो लेती है और बॉल को अच्छी जम के मारती है, तो कभी उसके पेट पे लग रहा रहता है। तभी सर कहते हैं वेट, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वो तुम्हें बॉल दे रही है, तुम्हें मारना है। तो कहता जी सर। फिर यहाँ से वो गेम स्टार्ट करता है, वो बॉल मारती है तो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी पावर और फोर्स से मारती है कि मतलब दिख रहा था। यहाँ पर मायरा से वैसे एक देख रही रहती है, उसे समझ में नहीं आता है कि मायरा ये हो क्या रहा है, मतलब क्योंकि गेम जो रहता है वो इतना हैवी तरीके से खेल रही रहती है महक, कि मतलब कंपटीशन लाइक ऐसे कि मतलब ये टू और डाई सिचुएशन वाली है इस पे। और इसमें 2-3 बार में तो वो कभी उसके पेट पे मार देती है, कभी उसके लेग पे बॉल पड़ती है, और ऐसे करके उसको बहुत चोटें लग जाती है। थोड़ी देर में जब मतलब कोच बोलता है डन, यू विन ऐसा करके आता है, तो यहाँ पे मायरा एकदम से भागते हुए आती है और एकदम से आके उसको हक करते हुए कहती है यस यू विन, और वो उसको टाइटली हक करती है। तो वो भी उसको देख रही रहती है और धीरे से मतलब यहाँ से कमर पे हाथ रखते हुए मायरा की उसकी तरफ देख के बोलती है फोकस ऑन गेम रेदर देन टू बी अ गर्ल। तो वो लड़का अपना सर ऐसे हिलाता है और जाता है, क्योंकि वो लड़का फर्स्ट ईयर का रहता है और वैसे भी सेकेंड ईयर की लड़की से पंगा लेना और महक से पंगा लेना किसी के भी बस की बात नहीं रहती है। और कोई को अपने बोलते हैं ना, जिस जंगल में रहते हो तो उस जंगल में रह के कभी भी शेर से बैर नहीं लेते। अब जिस कॉलेज में रह रहे हो उस कॉलेज में वहाँ की सबसे खतरनाक गर्ल
से साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। तो वो लेता भी नहीं है, चुपचाप चले जाता है। मायरा वहाँ पर बोलती है 1 मिनट रुको, फिर वो वहाँ से टॉवेल लाती है, उसका जो स्वैटिंग रहता है उसे पोंछ रही रहती है, और साथ ही साथ वहाँ से वो बॉटल में पानी लेकर आती है, मतलब वहाँ रहती है, और उसे बहुत अच्छे से पानी पिला रही रहती है। वो लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को देख रहे रहते हैं और पानी पी रहे रहते हैं। तभी वहाँ से वर्णिका आते बोलती है कि लाओ वाओ दिस इज़ अमेजिंग, कि यहाँ पर महक किसी को भी अलाउ नहीं करती है, वहाँ पर मैं किसी के लिए इतना मीन्स लाइक यू गाइज आर एक्टिंग लाइक अ कपल, और मीन हस्बैंड एंड वाइफ। वर्णिका ऐसे बोलते हुए चली जाती है। तो वहाँ पर वर्णिका आती है, अपना जैकेट उतारती है, कहती है लेट्स रेडी फॉर द सेकंड मैच, मैच तुम्हारा अब मेरे साथ है। महक बोलती गो अहेड, अब वो से मायरा को बोलते हैं वहाँ जाके बैठो। मायरा वहाँ पर जाके बैठती है और यहाँ पे इन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच भी कुछ काफ़ी ज़्यादा टक्कर का मैच रहता है। वर्णिका भी कोई ऐसे छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं रहती है, तो दोनों के मैच में बहुत टक्कर का हो रहता है। फिर एकदम से जो टाइम हो जाता है वो टाइम आउट हो जाता है, और दोनों हार मानने के लिए होते नहीं, तभी वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये मैच ड्रॉ हुआ है, टेक अ ब्रेक, इसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्णिका होती है वो अपने आंखों में इशारा करके बोलती है माई आईज ऑलवेज ऑन यू महक। तो क्योंकि वर्णिका और वो दोनों हमेशा से कॉम्पिटिटर्स रहते थे, मतलब एजुकेशंस में भी हर चीज़ के लिए, तो उसे ऐसे नज़र दिखा के चली जाती है। तभी महक के पास आती है मायरा और उचकते हुए से देखती है, और वर्णिका उसे उस नज़र से देख रही थी। तभी महक उसे कहती है कि मायरा तुम थोड़ा सा संभल के किया करो, आई नो यू लव मी, आई लव यू एंड वी आर टुगेदर, बट दिस इज एक्चुअली अ कॉलेज, यहाँ पर तुम इस तरीके से एक्ट मत किया करो। आई डोंट वांट टू बी हाईलाइट माई रिलेशनशिप इन द फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, ओके। मैं पब्लिकली अपना रिलेशन नहीं करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हर कोई हमारे रिलेशन पे पॉइंट आउट करके जाए। तो डिड यू गेट दैट? तो मायरा कहती है बट मैंने ऐसा कुछ भी तो नहीं किया। तो उसे कहती है क्या नहीं किया तुमने, कूदते हुए आ रही हो मेरे ऊपर झूल रही हो, इस तरीके से कर रही हो, हाँ, और कह रही हो कुछ नहीं किया, लोगों को दिखता नहीं है क्या, कोई लोग अंधे हैं क्या? महक काफ़ी गुस्से में कह देती है। मायरा वहाँ पे हाथ में उसके टॉवल देके बोलती है ठीक है, अब आऊँगी भी नहीं, और ऐसे करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखती है कि जो महक होती है वो एकदम से बोलती है मायरा मेरा वो मतलब नहीं था, पर वो काफ़ी गुस्से में चली जाती है। यहाँ से जो महक होती है वो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश अप करती है, चीज़ें वहाँ से लेते हुए जाती है, और यहाँ से जाकर बैठती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो लक्ष्य रहता है वो आरुषि के पास पहुँच जाता है, और आरुषि को बोलता है तू रो क्यों रही है यार, क्या हो गया, समथिंग इज ओके। तो कहता है कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तभी जो लक्ष्य होता है वो उसको कंसोल करने लगता है, उसके बालों पे हाथ फैलाता है, उसके फेस में उसका मतलब आंसू को वाइप आउट करता है, और उसे काफ़ी डीपली हग कर रहा रहता है। अब यहाँ पे जो आरुषि का फेस रहता है वो उस साइड रहता है, और लक्ष्य यहाँ से बहुत टाइटली हग कर रहा रहता है, उसे काफ़ी कंसोल कर रहा रहता है। दूर से ये चीज़ युक्ति देख लेती है, और वहाँ पर फिर जब आरुषि उससे दूर होती है तो उसे हंसते हुए से बोलती है थैंक यू। तो ये चीज़ युक्ति को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है, वो यहाँ से टर्न होके जा रही रहती है। ये दोनों मतलब ये यहाँ से ऐसे गुस्से से जा रही रहती है, वहाँ से महक एकदम से वर्रिडनेस के साथ आ रही रहती है, और दोनों टकरा जाते हैं। कहते क्या है तू मुझसे ही टकराती है हर बार? महक बोलती है, युक्ति कहती है तो तू भी देख के नहीं चल सकती है क्या, ऐसे मेरा दिमाग का दही हुआ है, अभी कुछ मत बोलना। तो कहते सेम हेयर, ओके। तो तभी ये दोनों वहाँ पे आगे जा रहे थे, तभी दोनों आगे जाते हैं और फ्रेंड्स रहते हैं, तो दोनों पीछे आते हैं। क्या हुआ है तुझे? तो कहती है मायरा। तुझे? आरुषि। तो कहते चल कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं, और दोनों का दर्द एक ही रहता है कि दोनों की जो गर्ल्स हैं वो अपसेट हैं एक दूसरे से। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और वहाँ पर जाके बैठते हैं। कहते हैं तू शुरुआत करेगी या मैं शुरुआत करूँ? मैंने आरुषि को डांट दिया। तो यहाँ पर ये बोलती है मायरा, महक बोलती है कि क्यों डांटा उसको? तो कहती है तू छोड़, तूने क्या किया मायरा के साथ? तो कहती है मैंने भी उसे डांट दिया। कभी कभार ये लड़कियां समझती नहीं है ना, इसलिए इनको डांटना पड़ता है। युक्ति कहती है, मैं कहती ऑफ कोर्स यार, मतलब मैं उसको समझा कुछ और रही हूँ, समझ कुछ और रही है, गुस्सा होकर चली गई।
अब क्या करना पड़ेगा, मुझे तो मनाना भी नहीं आता। तो युक्ति कहती है नहीं, मैं तो जैसे बहुत एक्सपर्ट हूँ ना मनाने के लिए, मैं तो हर टाइम किसी ना किसी को मनाती रहती हूँ। यार मुझे भी कैसे पता है यार। देखते हैं। तो दोनों वहाँ बैठ के सोचते हैं क्या करें, टेडी दें तो हो जाएगा काम, चॉकलेट्स भी दे तो हो जाता है यार। चॉकलेट्स देते हैं, सॉरी बोल देंगे, हो जाएगा काम। मान जाएंगी चॉकलेट से। युक्ति कहती है तो और क्या दें, कहीं घुमाने ले जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। हाँ शायद इससे मान जाए। तो ये दोनों यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब।